जीवन एक कांटों भरा सफर है। मैंने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है। वे कहते हैं कि इस संसार में केवल दुख, दर्द, गम और परेशानियां ही परेशानियां हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिंदगी तो एक मजेदार, खूबसूरत सफर है, जिसमें कुछ सफर खुशियों के हैं तो कुछ गम के हैं, कुछ पल गहरे प्यार के हैं तो कुछ पल गिले शिकवे के हैं, मगर हर एक पल खूबसूरत एहसासों और बेहतरीन अनुभवों से भरा हुआ है। हाँ, यह बात सच है कि यह सफर काफी उतार चढ़ावों से भरा हुआ है, लेकिन यही उतार चढ़ाव तो इस सफर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। दरअसल लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकांश लोग शायद जिंदगी जीने का सही तरीका ही नहीं जानते। इसलिए आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे तरीके से जानेंगे कि जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, और यदि आप आज इसे सीख गए तो यकीनन आपकी जिंदगी बेहद खूबसूरत होने वाली है। एक बार एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत ज्यादा दुखी था। उसको इतना परेशान देखकर किसी ने उसको बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए महात्मा गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान अवश्य करेंगे। यह सुनकर वह किसान महात्मा बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे महात्मा, मैं एक किसान हूं और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करता हूं, लेकिन कई बार खेती के समय पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान ने आगे कहा, मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान करती है, जिससे मुझे लगता है कि मैं उससे ऊब गया हूं और मुझे लगता है कि अगर वह मेरे जीवन में नहीं होती तो कितना अच्छा होता। गौतम बुद्ध उस किसान की बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने आगे कहना जारी रखा और बोला, मेरे बच्चे भी हैं और वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बात नहीं मानते। उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है, लगता है वो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और उसने अपने सारे दुखों को एक एक करके बताया। गौतम बुद्ध ध्यानपूर्वक उस किसान की समस्याओं को सुनते गए। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। किसान अपनी समस्याएं बताता चला गया और आखिर में किसान के पास बताने को कोई भी समस्या ही नहीं बची। अपना मन हल्का हो जाने के बाद वह चुप हो गया और बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। किसान अब और सब्र नहीं कर सकता था। वह ऊंची आवाज करते हुए बोला, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, बुद्ध ने धीरे से कहा। किसान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां होती हैं, तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती जाती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी होता है, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी उसे अपने पराये लगने लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता। वास्तव में हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा, तुम्हारा और सभी लोगों का जीवन समस्याओं से ग्रसित है, इसलिए मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम किसी एक समस्या का उपाय कर भी लो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। यही जीवन का अटल सत्य है। यह सुनकर किसान क्रोधित हो गया और गुस्से से बोला, सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हैं। मैं यहाँ एक आस लेकर आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्या का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। इसका मतलब सभी लोग झूठ बोलते हैं। मैं बेकार ही आपके पास एक आश लेकर आया था। आपके पास मेरी समस्याओं का कुछ तो समाधान होगा। इतना बोलकर किसान वहां से उठकर जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूं। किसान ने आश्चर्य से कहा, इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या? भला वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही दूसरी कई समस्याओं का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। तुम सोचते हो कि तुम ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है। तुम अपने आसपास देखो, क्या वो लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उन लोगों को उनका दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में हर किसी को अपना दुख दूसरों के दुख से बड़ा लगता है।
चाहे दुख छोटा हो या फिर दुख बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा होता है उसके लिए वह दुख सबसे बड़ा प्रतीत होता है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे तो समझ जाओगे कि यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, तुम सुख दुख से ऊपर अवश्य उठ सकते हो। यह तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दुख को हम आने से नहीं रोक सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े ऐसी हम व्यवस्था अवश्य कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इस तथ्य को समझने के साथ शुरू होती है कि हम कुछ भी कर लें, जीवन में सुख दुख आने ही आने हैं, लेकिन हमें उनसे कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए आज से तुम यह सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही ना आए। तब तुम जीवन में आने वाले सुख दुख का स्वयं समाधान कर सकोगे, तूफान के मध्य में भी शांत रह सकोगे और हर्षो उल्लास के शोर में भी संतुलित रह पाओगे। यह सुनते ही वह किसान महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो वो सुख दुख से भरा हुआ है। ऐसे में यह सोचना गलत है कि दुख कभी आए ही ना और जीवन बस खुशियों से भरा हो। जिंदगी में कभी अच्छे दिन आएंगे और कभी बुरे दिन भी। अच्छे दिनों में घमंड मत करना और बुरे दिनों में निराश मत होना, क्योंकि जिंदगी में अच्छे बुरे दिन बदलते मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। जिंदगी में कभी सफलता भी मिलेगी और कभी असफलता भी। सफलताएं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी और असफलताएं आपको और सीखने का मौका देंगी। इसलिए असफलताओं में घबराना मत, उनसे सीखना और जीवन में आगे बढ़ते जाना, खुशियां बांटते जाना और कभी किसी को दुख मत देना। और एक बात हमेशा याद रखना कि आपको इस दुनिया में बस एक ही मकसद से भेजा गया है कि आप इस दुनिया को और भी बेहतर और सुंदर बना सकें। बस यही है जीवन जीने का सही तरीका। भगवान बुद्ध कहते हैं, हमें दुख में घबराने या सुख में अत्यंत उत्साहित होने की जगह एक संतुलित जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।